हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशोलॉजी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम सोशोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जाति को डिस्कस करेंगे। इस सोशोलॉजी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूजीसी नेट, जेआरएफ या टीजीटी, पीजीटी या अदर एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जाति का अर्थ क्या है, जाति शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, क्योंकि ये जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जाति से रिलेटेड ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और देखेंगे जाति की परिभाषाएं, समाजशास्त्रियों ने इसे किस रूप में परिभाषित किया है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये परिभाषाएं दे दी जाएंगी, पूछ लिया जाएगा ये जो परिभाषा है वो किस समाजशास्त्र की है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैंने यहाँ पे उसे मेंशन किया है। लास्ट में देखेंगे जाति की विशेषताएँ। जीएस खुरे ने जाति की 6 विशेषताएँ बताई हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे, जाति की विशेषताएँ क्या हैं, जाति के परिभाषाएं जो समाजशास्त्रियों ने परिभाषित की हैं, और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हो जाते हैं। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने शेयर कर दिया, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जाति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, पुर्तगाली शब्द ये कास्ट से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रजाति, नस्ल या जन्म। अब ये जो कास्ट है ये लैटिन भाषा के शब्द कास्टस से बना है, जिसका अर्थ है विशुद्ध, आनुवांशिक। और जाति शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा के जाति से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्मा। तो आप तीनों का याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइए। जाति पुर्तगाली शब्द कास्ट से बना है, कास्ट जो शब्द बना है वो है लैटिन भाषा के शब्द कास्टस से बना है, और जाति शब्द ये संस्कृत भाषा के जाति से बना है, जिसका अर्थ होता है जन्मा। पुर्तगाल के ग्रेनिया डी ओरेटा ने सर्वप्रथम 1665 में इस शब्द की उत्पत्ति का पता लगाया था, जाति शब्द की उत्पत्ति का। और इसका प्रयोग भारत के उन लोगों के लिए इसे जाति के नाम से पुकारा जाता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि किसने सर्वप्रथम जाति शब्द का प्रयोग किया था, तो ग्रेनिया डी ओरेटा ने। इसका ईयर भी याद रखिएगा, 1665 में। ये नेट के पेपर में पूछा गया एक बार, ये क्वेश्चन है ये। और बाद में फ्रांस के जो अब्बे डुबाय ने इस शब्द का प्रयोग, मतलब जाति शब्द का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया। तो अब्बे डुबाय ने जो जाति शब्द का प्रयोग वो जाति के संदर्भ में किया है। और जीएस घुरे ने जाति पर सबसे अच्छा कार्य किया है। ये इंडियन सोशोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने जाति की 6 विशेषताएँ बताई हैं, बाकी इन्होंने जाति पर बहुत ज़्यादा काम किया है, आगे हम देखेंगे। जीएस घुरे ने कहा कि जो जाति इनका जो फेमस स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि जीएस घुरे का जो कथन है वो कहते हैं कि जाति इंडो आर्यन संस्कृतियों के मिश्रण का बच्चा है, जो गंगा यमुना के दुआब में जन्मा, पला बढ़ा और यहीं से पूरे भारत में फैलाया गया। तो आप इस जो इनका स्टेटमेंट है, ये जो कथन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब जीएस घुरे के अनुसार जाति से तात्पर्य एक ऐसे संवर्ग से है जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है, और प्रत्येक जाति का एक नाम और उनकी अपनी एक जीवन शैली है, और आपस में भोजन एवं सहवास पर प्रतिबंध हो रखते हैं। इसको इजी लैंग्वेज में समझते हैं। जब भी आप जाति को समझे, सोशोलॉजी का कोई भी कंसेप्ट को समझे, उसको अपनी सोसाइटी से, आसपास चीज़ों से रिलेट करें, उसको प्रैक्टिकली करके देखिए, उसका अप्लाइड सेक्शन देखें। तो इनके कहने का मतलब ये था कि जाति जो है इसकी सदस्यता जन्मजात होती है। हम सभी किसी न किसी जाति में जन्म लेते हैं, क्योंकि हम जिस जाति में जन्म लेते हैं उसकी सदस्यता में जन्मजात होती है, हम उसे बदल नहीं सकते हैं। और प्रत्येक जाति का एक नाम होता है, इनकी जीवन शैली होती है, चाहे अपर कास्ट हो, ओबीसी हो या एससी एसटी, सबकी एक जीवन शैली है सारी जातियों की। और इनका आपस में जो भोजन और सहवास पर प्रतिबंध रखते हैं। जो अपर कास्ट होते हैं वो लोअर कास्ट के साथ में इतना मिलना जुलना या फिर उनके साथ भोजन करना वो नहीं करते। ये चीज़ें आज भी हैं समाज में। तो आप इससे जब भी आप जाति को पढ़े तो अपने आसपास जो भी है चीज़ें, चाहे आप जाति पढ़े, विवाह पढ़े, नातेदारी, जब भी आप सोशोलॉजी के टॉपिक्स पढ़े उसको आप ऑब्जर्व करिए अपने आसपास, चीज़ें बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगी और ईजिली समझ में आएंगी। इससे एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है सब्जेक्ट के लिए, और सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। जाति एक अंतर्विवाही परिवारों का समूह है जो शुद्ध अशुद्ध के विचारों को मानता है। मतलब ये कि जो जातियाँ होती है वो आपस में विवाह करती, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करती, सेम कास्ट मैरिज होती है यहाँ पे। और लुई डोमा ने जाति का मुख्य आधार पवित्रता और पवित्रता को बताया है। तो लुई डोमा को जब हम डिस्कस करेंगे तो जाति पर इनके विचार भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। अभी इतना याद रखिएगा कि जाति के संबंध में इन्होंने कहा कि जातियाँ पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर मानती है, कि जैसे अपर कास्ट की जो जातियाँ होती है वो खुद को पवित्र मानती हैं, जो लोअर कास्ट एसटी स्पेशली उनको अपवित्र माना जाता है।
अब नेक्स्ट देखते हैं जाति की विभिन्न परिभाषाएं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं कि समाजशास्त्री की जो परिभाषाएं हैं आपको दे दिया जाएगा, पेपर में पूछा जाएगा ये किसकी परिभाषा है, किस समाजशास्त्री की। तो लुई डोमा ने जो जाति का सांस्कृतिक सोपान उच्चता निम्नता की दृष्टि से देखा है, और इन्होंने कहा है कि जाति का केंद्रीय आधार इन्होंने पद सोपान या स्तरीकरण को माना है। मतलब ये कि जातियाँ जो होती हैं वो स्तरीकरण पे उच्चता और निम्न क्रम के रूप में स्थापित होती हैं। जैसे कि उच्च जातियाँ हैं और उसके बाद जो है जो ओबीसी जाति हैं, मिडिल हैं, फिर लोअर कास्ट की जातियाँ हैं। तो इन्होंने एक संस्तरण के आधार पर जाति को समझने का प्रयास किया है। मजूमदार एवं मदान, क्रोबर, वीर स्टीड, गुरनान मंडल, इन लोगों ने जाति को वर्ग के रूप में स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि जाति एक वर्ग है। इस कौन कौन से थिंकर इसमें आप याद रखिएगा, मजूमदार एवं मदान, क्रोबर, वीर स्टीड, गुरनान और मंडल। मजूमदार का एक फेमस स्टेटमेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इन्होंने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। जाति प्रथा भारत की एक अनुपम व्यवस्था है। मतलब ये जाति एक विशेषता है, ये आप बाकी समाजों में आपको देखने को नहीं मिलेगा। पश्चिमी समाज में जाति व्यवस्था नहीं होती, वहाँ वर्ग पाया जाता है, जाति नहीं। तो मजूमदार का है जो जाति एक बंद वर्ग कहने का मतलब ये था कि तो जातियाँ हैं इसमें गतिशीलता नहीं होती कि हम जिस जाति में जन्म लेते हैं हम जीवन पर्यंत उसी के सदस्य होते हैं, वही हमारी जाति होती है, वही पहचान होती है, हम उसे बदल नहीं सकते। जबकि श्रीनिवासन ने एक संस्कृतिकरण की अवधारणा दी। अब कमेंट सेक्शन में बताओ संस्कृतिकरण क्या है। इसको मैंने संस्कृतिकरण श्रीनिवासन के टॉपिक में डिटेल से डिस्कस किया, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। वेबर के अनुसार जाति एक बंद समुदाय है। याद रखिएगा, मजूमदार ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है, जबकि वेबर ने कहा है कि जाति एक बंद समुदाय इन्होंने कहा है। गुरनान मंडल ने जाति को पूर्ण रूप से कठोर वर्ग माना है। कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो उसे जाति कहते हैं। तो कूले का स्टेटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किसने कहा है कि जाति पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होती है, तो ये कूले का स्टेटमेंट है। मैकावर एम पेज ने कहा है कि जब परिस्थितियाँ पूर्णतः निश्चित हो और उसमें मनुष्य बिना किसी परिवर्तन की आशा से अपना भाग्य लेकर उत्पन्न होता है, तब वर्ग जाति का रूप धारण कर लेता है। तो ये मैकावर एम पेज का है। इरावती कर्वे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इन्होंने जाति एक अंतःविवाही समूह के साथ साथ विस्तृत नातेदारी समूह, तो इनका जो कीवर्ड है जाति के संबंध में एक अंतःविवाही समूह और विस्तृत नातेदारी समूह इन्होंने माना है जाति को। अब इनकी जाति की विशेषताएं देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह जीएस घुरे ने अपनी बुक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में जाति की 6 विशेषताएं बताई हैं। तो ये विशेषताएं क्या है देखते हैं। पहला है समाज का खंडात्मक विभाजन, मतलब समाज को कई सारे भागों में बांटती है जो जाति की है। और इस दूसरा है संस्तरण, मतलब ये कि जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, पहले नीचे एक स्टेप होता है, उसके ऊपर ऐसे। तो समाज में जो जाति का विभाजन है, पहले उच्च जातियाँ हैं, फिर उसके बाद कुछ जातियाँ आती हैं, फिर सबसे ज़्यादा निचली जातियाँ हैं। तो एक संस्तरण बनता है ऊपर से नीचे तक ऐसे। नेक्स्ट है भोजन तथा सहवास संबंधी प्रतिबंध होता है। जो उच्च जातियाँ होती हैं वो निम्न जातियों से भोजन या फिर उनके साथ रहना ये सब अवॉइड करती हैं, उन पर प्रतिबंध पाया जाता है। नागरिक धार्मिक निरोगता एवं विशेषाधिकार होती हैं। जो उच्च जातियाँ होती हैं उनको धर्म और कर्मकांडों पे एक विशेषाधिकार प्राप्त होता है। निचली जातियाँ होती हैं धार्मिक कर्मकांड ज़्यादा नहीं कर पाती हैं या बिल्कुल ही नहीं करती हैं। 5वां व्यवसाय के चयन पर प्रतिबंध। तो इसमें देखा यह गया है कि जो जातियाँ होती हैं कि हर जातियों का एक निश्चित व्यवसाय होता है। जैसे कि जो अपर क्लास की जातियाँ, जो ब्राह्मण हैं वो पूजा पाठ करेंगे, जो वैश्य हैं वो व्यापार करेंगे, जो शूद्र हैं वो इनकी सेवा करेंगे। तो इस तरीके से प्रतिबंध गया है व्यवसाय के चयन पर भी। विवाह संबंधी प्रतिबंध होते हैं। तो जातियाँ होती हैं वो अंतर्विवाही होती हैं, आपस में ही विवाह करती हैं, वो सेम कास्ट मैरिज को प्रमोट करती है, इंटर कास्ट मैरिज नहीं। तो ये 6 विशेषताएं आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। और जीएस घुरे ने अपनी बुक कास्ट एंड क्लास इन इंडिया में इस विशेषताओं का वर्णन किया है, इसे भी याद रखिएगा। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे समुदाय, संस्था, समाजीकरण, स्तरीकरण, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की चैनल पे, आप चाहे तो देख सकते हैं।